हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, नेस्टेड इफ़ की। तो सारा जो इफ़ एल्स का पार्ट है वो हम आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसके भी फीचर्स को आपको देखना हो तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके लॉन्च पैड के सारे फीचर्स को देख सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करना होता है। जब आपको गारंटीड 5 LPS से ऊपर की जॉब लग जाए तभी आपको न्यूटन स्कूल को फ़ी पे करना होता है। उससे पहले आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होता है। तो न्यूटन स्कूल के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, और हमारा आज का टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू की इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, उसे हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है ये डिसीजन मेकिंग का है, यानी आपको डिसीजन मेकिंग करना हो। हम अपने लाइफ में हमेशा डिसीजन मेकिंग करते हैं और वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी होता है कभी कभी कि डिसीजन कैसे ले, कौन सा डिसीजन सही है। तो यहाँ पे भी आपको एक डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन हम किस बेसिस पे लेते हैं वो हमारा एक एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो ही हम इफ़ के ब्लॉक में एंटर करेंगे, नहीं तो हम ब्लॉक को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे सिक्वेंशियल फ्लो के साथ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटैक्स ये हमारा है इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपको एल्स नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले इफ़ लिखेंगे। ये इफ़ हमारा कीवर्ड है, तो इफ़ जो है दिस इज़ अ कीवर्ड। तो ये हमारा कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसे हम अपने वेरिएबल्स पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इफ़ का मतलब होता है, सी कंपाइलर समझ रहा है कि इफ़ मतलब जो हमारा कीवर्ड है। और इफ़ के बाद यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो एक्सप्रेशन यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बूलियन एक्सप्रेशन टाइप का करना है, यानी कि अगर आप करते हैं नम वन अगर आप डिक्लेयर इनिशलाइज किए हुए हैं 5 और नम2 इनिशियलाइज किए हुए हैं, आप यहाँ पे नम2 मैं सीधे लिख रहा हूँ, तो नम2 इनिशियलाइज किए हैं 10। अगर आप बोलिए नम1 इज ग्रेटर देन नम2, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यही पे आपको एक्सप्रेशन ऐसा करना है बूलियन टाइप का, जो आपको या तो ट्रू दे या फिर फॉल्स दे। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इसे इग्नोर कर देगा और ये फिर सिक्वेंशियल फ्लो के साथ आगे बढ़ जाएगा। तो इसे इग्नोर, ये स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम स्टेटमेंट से इग्नोर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखा दिया है, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग आई विल गो स्विमिंग। यानी यहाँ पे अगर या तो रेन हो रहा होगा या फिर रेन नहीं हो रहा होगा। अगर रेन हो रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, स्विमिंग पे नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पे रेन नहीं हो रहा है तो ये बंदा स्विमिंग पे जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर ये डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये गलत है तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह साथ हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। तो द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू स्टिपुलेट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन सही हो रहा है तो कुछ काम करेगा, गलत हो रहा है तो कुछ काम करेगा। इस केस में यहाँ पे इग्नोर कर देगा। तो हम वहाँ पे आगे देखेंगे कि अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, तो हम आगे देखेंगे एल्स पार्ट में। द कर्ली ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इनसाइड द इफ ब्लॉक। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है कुछ, अगर ये ट्रू हुआ तो ये हमारा जो ब्लॉक है इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आपके पास अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पे सीधे इफ़ के साथ यहाँ पे लिख देंगे एक्सप्रेशन। अगर ये ट्रू है तो सिर्फ यहाँ पे अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं तो सिर्फ ये एक ही लाइन को फॉलो करेगा, उसके बाद के लाइन को ये फॉलो नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट कराना आप चाहते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल एक लाइन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो भी लाइन है ये आपका इफ़ ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। तो ये आपका हमेशा हमेशा आपका ये प्रिंट करेगा। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है इफ़, ये एक्सप्रेशन है कुछ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ समथिंग। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ कुछ किया है प्रिंट, और यहाँ पे एक मैंने उसी तरह सेम लिया है इफ़, ये कोई एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया है और प्रिंट एफ किया है मैंने कुछ भी, यहाँ पे प्रिंट एफ किया मैंने। और फिर यहाँ पे एक और मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, मतलब कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैंने दिया नहीं है तो सिर्फ ये लाइन होगा। और यहाँ पे मैंने अगर कर्ली ब्रेसेस के साथ फिर से यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हमेशा होगा ऑलवेज। बट दिस लाइन विल ओनली एग्जीक्यूट ओनली व्हेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये लाइन जब ट्रू होगा कंडीशन एक्सप्रेशन हमारा, तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये लाइन कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा।
तो आप हमेशा, मैं आपको सलाह करूँगा कि आपको कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्लॉक है इफ़ ब्लॉक वो सिक्योर हो जाए और ज़्यादा आपको बग मिलने का चांस ना हो फ्यूचर में। अब आगे देख लेते हैं हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है दो इंट टाइप का वेरिएबल, स्कोर और बिग। मैंने स्कोर को इनिशियलाइज किया 95 से, बिग को इनिशियलाइज किया 90 से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर स्कोर इज़ ग्रेटर देन बिग, तो स्कोर 95 है, 90 बिग है, तो स्कोर 95 इज़ ग्रेटर देन बिग, तो 95 ग्रेटर देन 90, तो आप बोलिएगा यस, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पे आपका इस ब्लॉक के अंदर ये एंट्री कर लेगा और ये प्रिंट कर देगा जैकपॉट। तो यहाँ से हमारा ये जैकपॉट प्रिंट हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट इफ ब्रैकेट का क्या हो रहा है, देखिए इफ स्कोर इज ग्रेटर देन बिग, तो अगर स्कोर बड़ा है बिग से, तो स्कोर यानी कि 95 इज ग्रेटर देन 90 इज करेक्ट, तो स्कोर प्लस प्लस कर देगा, यानी कि स्कोर 95 था अब 96 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ऑपरेटर सेक्शन में, ये प्लस प्लस करते हैं, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो हमारा 95 से 96 हो जाएगा और प्रिंट एफ कर देगा यू विन। तो इस तरह से हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। अगर ये कंडीशन हमारा यहीं पे फॉल्स हो जाता तो ये वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। वहीं अगर हमारा ये जो लाइन है ये अगर फॉल्स हो जाता तो ये हमारा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ट्रू है तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे। अब आगे देख लेते हैं इफ़ विथ एन एल्स। अब हम एल्स को भी स्क्रीन में ला रहे हैं, यानी कि मूवी में ला रहे हैं एल्स को भी। तो एल्स क्या होता है, जैसे इफ़ हुआ तो इफ़ में आपका कोई कंडीशन सही है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो कंडीशन गलत हो जाएगा तो वो एल्स में चला जाएगा और एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और इफ़ को इग्नोर कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, इफ़ द रेन इज़ वर्स देन द रेन यस्टरडे आई विल टेक माई अम्ब्रेला। अगर आज बारिश कल से भी ज़्यादा होगी तो मैं अम्ब्रेला लूँगा, नहीं तो आई विल टेक माई जैकेट। तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन होगा तो मैं ये आदमी बंदा जो है ये अम्ब्रेला लेके जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये बंदा हमारा जो है जैकेट लेके चला जाएगा और ये हमारा देन आई विल गो टू वर्क हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपका एक सिंटैक्स देख सकते हैं। तो इस सिंटैक्स इसका क्या है, इफ़ ये हमारा कीवर्ड है और एल्स भी हमारा ये कीवर्ड है, दीज टू आर कीवर्ड्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है। एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ होगा जो ट्रू या फॉल्स हमें देगा वैल्यू। स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे इग्नोर कर देगा। तो ट्रू है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें से दोनों कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ वाला पार्ट ट्रू है, स्टेटमेंट 2 तब एग्जीक्यूट होगा जब एल्स वाला इफ़ वाला मतलब इफ़ वाला एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2, तो दोनों साइमल्टेनियसली कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। या तो कोई भी कंडीशन सच होता है या फिर झूठ होता है, ऐसा नहीं कि कंडीशन हमेशा दोनों सच या झूठ हो। तो अब देख लेते हैं इफ़ और एल्स का एग्जांपल। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारा कोड का मतलब ऐसा है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो ये हमारा कोड का स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेन फंक्शन है। और मैंने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज डिक्लेयर किया है, नंबर टू टेस्ट और रिमाइंडर। तो नंबर हमें लेना है, इंटर योर नंबर टू बी टेस्टेड, स्कैनएफ से हम नंबर एंटर कर देंगे। जैसे सपोज मैंने 5 नंबर एंटर किया 5, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 5%2। तो 5%2 क्या होता है, तो हमारा परसेंटेज का मैंने आपको बताया था, परसेंटेज मीन्स रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो ये नंबर इवन हो जाएगा। तो जैसे कि 5%2, तो 5 2 से करेंगे 2 जा 4 और 1, तो ये हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, 1 इज इक्वल टू 0, नो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो जाएगा द नंबर इज ऑड, क्योंकि ये हमारा कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रहा है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा ये इस पार्ट को इग्नोर कर देगा, दिस पार्ट विल बी इग्नोर्ड, और हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, द नंबर इज ऑड, और रिटर्न 0 कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इफ़ और एल्स को समझ गए होंगे कि कैसे काम कर रहा होता है। कोई एक कंडीशन अगर सही है तो इफ़ लगेगा, कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है तो वो एल्स पे चला जाएगा। तो वो हम डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर डिसीजन सही है तो ठीक है, डिसीजन गलत है तो फिर दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एल्स इफ का बात कर लेते हैं। तो एल्स इफ क्या होता है, तो हमें मल्टीपल कंडीशन होंगे अगर, तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो इफ़ कीवर्ड हो गया, एल्स इफ हमारा कीवर्ड है। एक्सप्रेशन हम कुछ लेते हैं, ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा, ट्रू देगा तो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ इस तरह से पैटर्न में लिखा है, आपको बहुत जगह एल्स इफ ऐसे भी मिलेगा, तो वही मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि एल्स इफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात बराबर, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको वैरायटी के लिए दिया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए एल्स इफ ऐसे दिया जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एल्स इफ या फिर ये एल्स इफ बात बराबर ही है। तो ये भी आपको समझाता हूँ कि इफ एक्सप्रेशन ये हमारा ट्रू या फॉल्स हो जाएगा, और ये हमारा एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है
तो फिर यहाँ पे आएगा और ये कंडीशन ट्रू चेक करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो फिर हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होना ही होना है। अगर ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होना फिक्स है, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक एग्जीक्यूशन होना ही होना फिक्स है। तो ये हमारा हो गया एल्स इफ का स्टेट सिंटैक्स। अब एल्स इफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिया है, यहाँ पे हमें साइन चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो मैंने एक नंबर लिया और उसका साइन चेक करना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने प्लेजेंटरी नंबर प्रिंट एफ हुआ, स्कैनअप से मैंने एक नंबर इनपुट किया और नंबर अगर मेरा -5 है तो -5 इज लेस दैन 0, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो जब ये करेक्ट है तो इस पार्ट पे आ जाएगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को, साइन इज इक्वल टू -1। तो हमारे दिखा देगा साइन इज इक्वल टू -1 और फिर ये इस पार्ट को पूरा इग्नोर कर देगा और यहाँ पे हमें साइन कर देगा -1 और रिटर्न हो जाएगा 0। लेकिन वही अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि 5, तो 5 इज लेस दैन 0, नो फॉल्स। फिर यहाँ पे आएगा नेक्स्ट एल्स इफ पे, 5 इज इक्वल टू 0, नो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसे भी इग्नोर कर देगा। तो फिर एल्स पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा कि यस 5 मस्ट बी पॉजिटिव। तो यानी कि हमारा साइन जो है 1 हो जाएगा और ये में भी दे देगा वैल्यू यहाँ पे साइन का कि +1 वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो एल्स इफ इस तरह से काम कर रहा होता है। अब नेस्टेड इफ का बात करते हैं। तो नेस्टेड इफ मतलब क्या, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ मैंने एक्सप्रेशन लिया है, बूलियन एक्सप्रेशन, और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है। तो ये कर्ली ब्रेसेस इसका कर्ली ब्रेसेस का पेयर है और ये जो है हमारा मेन फंक्शन वाला पेयर है, तो इससे आपको ध्यान नहीं देना है। तो नहीं तो आप यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे ही लिया, तो ये हमारा पेयर जो है ये इसका पेयर है और ये हमारा इसका पेयर है। तो इफ़ के अंदर मैंने इसी ब्लॉक के अंदर एक और इफ़ ले लिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ ब्लॉक के अंदर मैंने एक और इफ़ ब्लॉक ले लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा नेस्टेड इफ़, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये अंदर आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसे पूरा इग्नोर कर देगा, दिस ऑल एवरीथिंग विल बी इग्नोर्ड, और फिर ये सीधे हमारा बाहर निकल जाएगा इस ब्लॉक के। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा और इस टेस्ट केस को पास करेगा तो ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेस्टेड इफ भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ के एग्जांपल्स की। तो अगर गेम इज़ ओवर, अगर गेम हमारा ओवर है इक्वल टू 0 है, तो प्लेयर टू मूव इक्वल टू यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि गेम ओवर हो गया तो इस कंडीशन को जैसे ही ट्रू होगा ये नेक्स्ट केस टेस्ट केस में आ जाएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू है तो लिखाएगा योर मूव, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो सीधे एल्स पार्ट आ जाएगा, प्रिंट एफ माई मूव। और एल्स ये जो है, तो ये इफ़ एक अलग पूरा इफ़ हो गया और ये एल्स है। अगर ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता ना तो सीधे ये पार्ट द गेम इज ओवर लिखा जाता, लेकिन गेम इज ओवर नहीं है तो या तो मेरा मूव होगा या फिर अपोनेंट का मूव होगा। तो अगर अपोनेंट का मूव नहीं है यानी कि गेम ओवर हो चुका है तो यहाँ पे सीधे ये इक्वल टू 0 नहीं होगा और सीधे हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, द गेम इज ओवर। अब देख लेते हैं टर्नरी स्टेटमेंट। आपको मैंने टर्नरी बताया था पिछले क्लास में ऑपरेटर सेक्शन में। तो यहाँ पे कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो टर्नरी सिर्फ सेम टू सेम इफ एल्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क और कोलोन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट में होता है इफ एल्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कंडीशन पहले लिखेंगे, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर और एल्स ये है हमारा जो एक कोलोन है, ये हमारा एल्स पार्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हमारा इफ पार्ट हो गया। इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन 1, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज एक्सप्रेशन 2। टर्नरी ऑपरेटर सेम टू सेम इल्स एफ एल्स ऐसा काम कर रहा होता है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर जो है ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अब टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा इफ़ हो गया। अगर हमारा y इज ग्रेटर देन 7 है तो उसे हम एग्जीक्यूट कर मतलब 25 वैल्यू दे देंगे x को, नहीं तो एल्स दे देंगे 50। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेम है, जिसको अगर मैंने इफ़ एल्स में ट्राई किया लिखना, तो इफ़ y इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा इफ़ हो गया। इफ़ y इज ग्रेटर देन 7, अगर y का वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 7, तो ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो ये हमारा 25 वैल्यू जो है ये x को चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 10 अगर 7 से ग्रेटर है तो x इक्वल टू 25 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स 50 जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 50 का वैल्यू असाइन हो जाएगा x में। तो ये कंडीशन ट्रू डिपेंड करता है, ये सही है तो 25 हो जाएगा x में असाइन, अगर फॉल्स है तो 50 असाइन हो जाएगा x में हमारा। तो एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन वेरी सिंपली यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। तो अगर हम आपके एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है कम से कम और मैक्सिमम भी 2 वेरिएबल है, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर, उसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास ज़्यादा ऑपरेटर्स ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो
तो इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा आज के इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इफ एल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लूप पे मूव करेंगे और फिर हम सारे लूप्स को देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे सी लैंग्वेज सीखना हो, प्रोग्रामिंग में न्यू हो। और न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट कर सकते हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लॉन्चपैड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिना कोई फ़ी पे किए हुए अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आप कोई ड्रीम जॉब में लैंड करते हैं तभी आपको न्यूटन स्कूल को फ़ी पे करना होता है, वो भी आपको 5 LPA से ऊपर की जॉब गारंटीड लगे तभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।